हो गया स्टार्ट। चलिए बताइएगा। बताइएगा अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन का क्या नाम था? क्या नाम था? इबादत खाना। अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना, ठीक ना। इसके बाद बताइएगा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। किस उपनिषद से? मुंडको उपनिषद, ठीक है। उपनिषद की संख्या कितना है? 108 गो। कितना है? 108 गो। उपनिषद की संख्या कितना है? 108 गो, ठीक ना। इसके बाद बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात मानी? कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी, ठीक ना, कोसी नदी। इसके बाद बताइएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह ये कब हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। कब हुआ था? 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में, ठीक है ना। इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो के नाम से जाना है। किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली चलो के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। इसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन है किस समिति को संसदीय समिति के जुड़वा बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति और पराकलन समिति, ठीक है ना। हाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोग से कि संविधान में जो ये संशोधन किया जाता है किस भाग के तहत किया जाता है? भाग 20 के तहत। किस तहत? भाग 20 के तहत, ठीक ना। इसके बाद बताइएगा आगे है कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश के। किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। कब किया गया था? 1949 में, ठीक। आगे बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक के स्थापना कब किया था? 1935 में। 1935 में, ठीक है। इसके बाद किस अधिनियम के तहत? तो 1934 का अधिनियम के तहत। 1934 का अधिनियम तहत 1935 में स्थापना हुआ। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1950 में क्या होता? राष्ट्रीयकरण। आगे बताइएगा 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। इसके बाद बताइएगा 14 ये बैंक के राष्ट्रीयकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। कौन थे? इंदिरा गांधी, ठीक ना। इसके बाद बताइएगा 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 14 बड़े बैंकों के बाद 6 बड़े बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वो कब हुआ था? 1980 में। कब हुआ था? 1980 में। कब हुआ था? 1980 में। और उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। 80 से 84 तक उनका कार्यकाल था, ठीक ना। इसके बाद बताइएगा बाबू खाकी क्रांति का संबंध किससे है? चमड़ा उत्पादन। किससे है? चमड़ा। पेट्रोलियम उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? काली क्रांति से। पेट्रोलियम उत्पादन काली क्रांति, ठीक है। आगे बताइएगा, ठीक है। 12 से 35 अनुच्छेद में से, ठीक है, कितना अधिकार जो ये मौलिक अधिकार है ये विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त होता है? 5 गो, ठीक है ना। कौन कौन बाबू? 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30, ठीक ना। इसके बाद बताइएगा धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन तक। कितने तक से रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन तक रोक सकती है, ठीक ना। इसके बाद बताइएगा लोकसभा में पहले बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 ईस्वी में। कब लाया गया था? 1963 में। 1963 में, ठीक ना। इसके बाद बताइएगा नरौरा एनटीपीसी भारत के किस राज्य में है? यूपी में। नरौरा एनटीपीसी यूपी में, ठीक है। इसके बाद बताइए तारापुर एनटीपीसी भारत के किस राज्य में? तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, ठीक ना। इसके बाद बताइएगा अमेरिका एवं कनाडा, अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी रेखा है? 49वीं समानांतर रेखा। कौन रेखा? 49वीं समानांतर रेखा, ठीक ना। इसके बाद बताइएगा जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी रेखा है? मैगीनोट रेखा। जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी रेखा है? मैगीनोट रेखा, ठीक ना। आगे बताइएगा बालों को झाड़ना किस विटामिन की कमी कारण? B7। बालों का झाड़ना विटामिन B7, ठीक ना। इसके बाद बताइएगा रक्त कथा का किस विटामिन के? विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्योनिन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्योनिन है। फिलोक्योनिन, ठीक ना। इसके बाद बताइए अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है? ओम होता है, ठीक ना। इसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन है विष्णु प्रयाग, ठीक ना।
विष्णु प्रयाग ये किन दो नदियों के संगम स्थल है? विष्णु प्रयाग, बोलिए। धौली गंगा और अलकनंदा, धौली गंगा और ये अलकनंदा, धौली गंगा और ये अलकनंदा, ठीक ना। इसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन आप लोग से, रोहिल्ला। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश में। शिकारी देवी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक नो। इसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन आप लोग से है, गिब्सन। गिब्सन मरुस्थल ये किस देश में स्थित है? गिब्सन मरुस्थल किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक ना। इसके बाद बताइएगा न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? गौतम। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम, ठीक है ना। इसके बाद सांख्य दर्शन के कपिल थे। सांख्य दर्शन संस्थापक कौन थे? कपिल थे, ठीक ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोग का, अगला क्वेश्चन है कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक था? बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक था, बंगाल प्रेसिडेंसी में अधिक था, ठीक ना। आगे बताइएगा कौन सी तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है? ऑप्शन बोल रहे हैं पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। एल तरंग जो है ये सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं, एल तरंग जो है ये सबसे अधिक, ठीक। आगे बताइएगा विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है, ठीक ना। एंडीज है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। इसके बाद बताइएगा भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? हाँ, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव कब किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909, मार्ले मिंटो सुधार 1909। सिखों के लिए चुनाव 1919, सिखों के लिए चुनाव कब हुआ था? 1919 में, ठीक है लो। निर्वाचन प्रणाली सिखों के लिए 1919 में, ठीक। आगे बताइएगा प्रांत में देव शासन किस अधिनियम के तहत लगा था? प्रांत में देव शासन किस अधिनियम के तहत लगा था? प्रांत में देव शासन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, ठीक नो। और केंद्र में पूछेगा था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक नो। तो मतलब प्रांत मतलब राज्य में, प्रांत मतलब राज्य में 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक नो। और केंद्र में पूछेगा तो 1935 अधिनियम के तहत, ठीक है ना। और पूछेगा प्रांत में देव शासन अधिनियम किस अधिनियम के तहत यह खत्म किया गया था? 1935 अधिनियम के तहत खत्म किया करके केंद्र में देव शासन लगाया गया था, ठीक ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोग का, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ये योजना में कितना सदस्य है बाबू? 3 गो सदस्य। कैबिनेट मिशन योजना में कितना सदस्य है? 3 गो सदस्य, ठीक ना। इसके बाद बताइएगा बाबू क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में, 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में, ठीक है ना। आगे बताइएगा हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का संबंध किससे है? हंटर कमीशन का संबंध किससे है? नहीं, हंटर कमीशन का संबंध शिक्षा से। किससे संबंधित है? शिक्षा से। और हंटर कमीशन का गठन कब हुआ था? हंटर कमीशन का गठन कब हुआ था? 1882 में। कब हुआ था? 1882 में हंटर कमीशन का ये गठन हुआ। कब हुआ था? 1882 में, 1882 में, ठीक ना। इसके बाद आगे बताइएगा साइमन कमीशन की नियुक्ति कब किया गया था? 1927 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब किया था? 1927 में, ठीक है। और साइमन कमीशन क्यों भारत में आया था बाबू? तो ये 1919 जो ये शासन अधिनियम था उसको जांच करने के लिए, किसको जांच करने के लिए? 1919 भारत शासन अधिनियम को किसको क्या करने के लिए? जांच करने के लिए। क्या करने के लिए? जांच करेंगे। और साइमन कमीशन में कितना सदस्य था? 7 गो सदस्य। कितना सदस्य? 7 गो। और सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज थे। सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज थे, अंग्रेज थे। सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज थे, ठीक ना। सातों के सातों क्या थे बाबू? अंग्रेज थे। इसके बाद बताइएगा बाबू अगला क्वेश्चन है आप लोग का, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हाँ, गुजरात के शहर बताए गांधीनगर में, ठीक ना। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गांधीनगर में, गांधीनगर, ठीक। इसके बाद बताइएगा राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पणजी। कहाँ स्थित है? पणजी। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पणजी में स्थित। कहाँ है? पणजी में, ठीक। आगे बताइएगा भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कब स्थित है? ठीक है, मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का स्थापना कब हुआ? 1875 में। कब हुआ था? 1875 में। मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली। आगे बताइए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? खाद्य मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में, ठीक है। तब प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ स्थित है? गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी।
राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली, स्थापना 1875, स्थापना 1875। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, ठीक है। कर्नाटक का रत्न किसको कहा जाता है? मैसूर को। कर्नाटक का रत्न क्या कहा जाता है? किसको? मैसूर को कहा जाता है, मैसूर को कहा जाता है, ठीक ना। इसके बाद बताइएगा ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? 9 मंडल में। किस मंडल में? 9 मंडल में। ऋग्वेद के किस मंडल में, ठीक है, 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है? 7वां मंडल में। किस मंडल में? 7वां मंडल में, ठीक। आगे बताइएगा गायत्री मंत्र जो है ये किस मंडल में है? तीसरा, ठीक ना। मतलब कि गायत्री मंत्र ये किस मंडल में? तीसरा मंडल में, तीसरा मंडल। आगे बताइएगा ये गायत्री मंत्र जो है ये किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित। किस देवता का समर्पित है? सूर्य देवता का। आगे बताइएगा शूद्र शब्द का, जैसे आपको बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये शूद्र, ठीक ना, 4 गो वर्ण था। और शूद्र शब्द का उल्लेख है, ठीक है, ये किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। शूद्र शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है और किस मंडल में मिलता है? तो 10वां मंडल में। किस वेद में पूछेगा तो? ऋग्वेद। और मंडल पूछेगा तो 10वां मंडल में। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक ना। मंडल 10 और वेद पूछेगा तो ऋग्वेद, वेद पूछेगा तो ऋग्वेद। आगे बताइएगा किस वेद को वेद त्रय के नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद और ये यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और क्या? यजुर्वेद। ये तीनों वेदों को वेद त्रय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये तीनों वेदों में आर्य शब्द का उल्लेख है और अथर्ववेद में जो है आर्य और अनार्य दोनों का उल्लेख है, इसलिए 3 वेद को, ठीक है, वेद त्रय के नाम से जाना जाता है, उसको नहीं जाना जाता, ठीक ना। इसके बाद आप लोग से क्वेश्चन है अगला कि वायु प्रदूषण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1981। वायु प्रदूषण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1981 में। वन्य जीव संरक्षण 1972। वन्य जीव संरक्षण कब पारित हुआ था? 1972 में, ठीक है, 1972 में। और जल संरक्षण 74। जल संरक्षण कब हुआ था? 1974 में। जल संरक्षण कब हुआ था? हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 1992। हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006। मगरमच्छ 74। मगरमच्छ पूछेगा तो 74। गिद्ध पूछेगा तो, ठीक है, डॉल्फिन 2009। डॉल्फिन 2009, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आप लोग से, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस, ठीक है, तो जलवाष्प, मीथेन, CO2 और ओजोन है। तो कौन सा? जलवाष्प है, ठीक है, जलवाष्प है। आगे बताइएगा, ठीक है, भारत का कौन सा स्थल, ठीक है, बंगाल के खाड़ी से मिलती है, अरब सागर से मिलती है और हिंद महासागर से मिलती है? भारत के कौन सा स्थल है? ठीक है, कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी जो है ये हिंद महासागर से मिलते हैं, बंगाल के खाड़ी से भी मिलते हैं और अरब सागर से। कहाँ से मिलते हैं? अरब सागर से मिलते हैं, ठीक है, अरब सागर से मिलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग से, ठीक है, बताइएगा प्रायद्वीपीय भारत के सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो अपना जल, ठीक है, अरब सागर में गिराती है? तो नर्मदा नदी है। कौन सी है? नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, ठीक है ना। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है बाबू? अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से, ठीक है ना। आगे बताइएगा चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी? अम्लीय मिट्टी। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? अम्लीय मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, अम्लीय मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा, इसके अगला क्वेश्चन आप लोग का, स्वर्ण समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन बोल रहे हैं स्वर्ण समिति का सरदार स्वर्ण समिति का संबंध किससे है, ठीक है ना। क्वेश्चन ऑप्शन है आप लोग का, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ठीक है, और मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों। केवल मूल कर्तव्य, ठीक है। मतलब कि संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है ना, 10 गो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42 संविधान संशोधन द्वारा। किस समिति के तहत? सरदार स्वर्ण समिति के तहत, सरदार स्वर्ण समिति के तहत, ठीक ना, सरदार स्वर्ण समिति के तहत, ठीक ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोग से, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व ये किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। और ये मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से, ठीक है ना। अगर यहाँ से पूछेगा आप लोग का, ये नीति निर्देशक तत्व मतलब भारत लिया है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। आयरलैंड किस देश के? स्पेन से लिया है। किस देश संविधान से लिया? स्पेन से लिया। किस देश संविधान से? स्पेन से, ठीक ना। इसके बाद बताइएगा बाबू सूरत, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है पुरंदर के संधि कब हुआ था?
शिवाजी और जयसिंह के बीच 1665 में। शिवाजी और जयसिंह के पुरंदर संधि कब हुआ था? 1600 कब हुआ था? 65 में। 1600 कब हुआ था? 65 में, ठीक है ना। आगे बताइएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सपेला के संधि के तहत समाप्त हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सपेला के संधि के तहत समाप्त हुआ था। यह प्रथम मतलब ये एला सपेला के संधि कब हुआ था? 1748 में। कब हुआ था? 1746 से 1748 तक चला था। 1746 से कब तक चला था? 1748 तक, ठीक है ना। इसके बाद बताइए तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है, पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ। और पेरिस के संधि कब हुआ था? 1763 में। कब हुआ था? 1700 कब हुआ था? 63 में। कब हुआ था? 1763 में, ठीक है। और जो ये दूसरा कर्नाटक युद्ध है ये पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ। किस संधि के तहत? पांडिचेरी के संधि। आगे बताइएगा, ठीक है, आगे बताइएगा कलिंग शासक, कलिंग का शासक खारवेल, कलिंग का शासक खारवेल, ठीक है ना, इसका कौन सा अभिलेख है? हाथी गुफा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। और कलिंग का शासक ये खारवेल जो है ये किस धर्म से संबंध रखता था? जैन धर्म से। किस धर्म से संबंध रखता था? जैन धर्म से, ठीक है ना। आगे बताइएगा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के सूचना संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ये किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 78 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 78 के तहत। अनुच्छेद 78 के। आगे बताइए राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72। अनुच्छेद किसके तहत? 72। अनुच्छेद किसके तहत? 72 के तहत, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के ये रीट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है, ठीक है। ये किस अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत। और उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत? 226 के तहत। सबसे दोनों में शक्तिशाली कौन है? उच्च न्यायालय का है। शक्तिशाली कौन है? हाई कोर्ट का, ठीक है ना। हाँ, आगे बताइएगा बाबू, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। या बिहार दिवस, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ठीक है ना। पृथ्वी दिवस 22, जैव विविधता दिवस 22 मई, जैव विविधता दिवस 22 मई, विविधता दिवस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोग से, ठीक ना। स्वदेशी और ये बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? कांग्रेस के किस मतलब 1905, 1950, 1905 में ये कौन सा अधिवेशन हुआ था? ठीक है, बनारस अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। आगे बताइए ध्वनि का प्रभाव मस्तिष्क में संवेदन में कितना सेकंड तक? 1/10 सेकंड। 1 कितना बाबू? 10 सेकंड। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55 से 60%। कितना भाग? 55 से कितना बाबू? 55 से 60%। 55 से कितना? 60%, ठीक ना। आगे बताइएगा रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। किसका बहुलक है बाबू? आइसोप्रीन का। रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का, ठीक ना। इसके बाद बताइएगा पर्यावरण का फेफड़ा किसको कहा जाता है? जंगल को। पर्यावरण का फेफड़ा किसको कहा जाता है? जंगल को। पर्यावरण का फेफड़ा जंगल को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना किया गया था? 1885। मतलब कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना किया गया था? 1885। 1885। 1800 का बाबू? 85, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन में बोलेंगे यूरेनियम के भंडार निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान पर है? यूरेनियम का भंडार में ऑप्शन बोल रहे हैं भारत, चीन, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का है। किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का है। किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का, ठीक ना। आगे बताइएगा बाबू 10 डिग्री चैनल किसके बीच में? अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार। 6 डिग्री ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा 6 डिग्री कितना है? ग्रेट निकोबार और ये सुमात्रा, मतलब ठीक है ना। 6 डिग्री ग्रेट निकोबार और ये सुमात्रा के भी ग्रेट निकोबार, ठीक है। इसके बाद बाबू बताइएगा सिमलीपाल और ये भितरकनिका ये किस राज्य में है? उड़ीसा में। सिमलीपाल और ये भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान सब किस राज्य में? उड़ीसा में। बताइएगा भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितना है? 18 गो। कितना है बाबू? 18 गो। कितना है? 18 गो। सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? कक्ष करण है, ठीक है। सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा? सबसे छोटा कौन है? डिब्रू सैखोवा। अब पहला कौन है? नीलगिरी। पहला कौन है? नीलगिरी, ठीक ना। पहला कौन है बाबू? नीलगिरी किस राज्य में? तमिलनाडु, ठीक है। कच्छ रण किस राज्य में? गुजरात में। कच्छ रण किस राज्य में? डिब्रू सैखोवा, असम। डिब्रू सैखोवा, असम, ठीक है। कच्छ रण जो है ये किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधा के लिए। जंगली कच्छ रण किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधा के लिए। जंगली गधा के लिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, ठीक है।
कि इकोसिस्टम, ठीक ना, इकोसिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इकोसिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने? एजी टांसले। किसने किया था? एजी टांसले। इकोसिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टांसले। और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अनरेस्ट हेकल। अनरेस्ट हेकल। इकोलॉजी पूछेगा तो अनरेस्ट हेकल, और इकोसिस्टम पूछेगा तो एजी टांसले। एजी टांसले, एजी टांसले, ठीक ना, एजी टांसले। आगे बताइएगा, ठीक है, विश्व के दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा कौन है? कृष्णा। हाँ, कृष्णा और ये गोदावरी की डेल्टा है। कृष्णा और गोदावरी की डेल्टा। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। आगे बताइएगा, गोदावरी नदी ये डेल्टा ये किस राज्य में बनाती है? आंध्र प्रदेश। और कृष्णा नदी डेल्टा महानदी डेल्टा किस राज्य में? उड़ीसा में। महानदी डेल्टा। आगे बताइए, क्या ताप्ती और नर्मदा ये डेल्टा बनाती है कि नहीं बनाती है? क्या बनाती है? एस्टुअरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्टुअरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्टुअरी बनाती है। एस्टुअरी बनाती है, ठीक ना, एस्टुअरी बनाती है। अगला क्वेश्चन है आप लोग से, आगे बताइएगा, भारतीय आयात निर्यात बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1982 में। भारतीय आयात निर्यात बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1900। और नाबार्ड के भी स्थापना 1982। नाबार्ड के भी स्थापना 1982। आयात निर्यात बैंक 1982, ठीक है। और नाबार्ड का स्थापना 1982। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है बाबू? मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, ठीक ना। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है? हर्षवर्धन को। किसको? हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है, हर्षवर्धन को, ठीक ना। इसके बाद बताइएगा, बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम को कब पारित किया गया था? हाँ, कब? बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम को कब पारित किया गया था? 1930 में। कब पारित किया गया था? 1930 में, ठीक ना। मतलब कि बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1930 में। कब पारित किया गया था? 1930 में। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का शासनकाल देखिए 26 से 31 तक। 26 से कब तक? 26 से कब तक? 31 तक, ठीक ना। इसके बाद 31 से 36 बेली गठन था, ठीक है ना। इसके बाद 36 नहीं लिलिथगो था, ठीक है ना। इसके बाद लॉर्ड वेवेल था। अगला क्वेश्चन आप लोग का, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकारा गया था? ठीक है। ऑप्शन बोल रहे हैं, 1910 के इलाहाबाद, 1908 के मद्रास, 1909 के लाहौर, 1910 के कलकत्ता अधिवेशन। बोलिए था 1909 के लाहौर अधिवेशन, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा, संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का उल्लेख किया गया है? सहकारी 9 के ख, सहकारी समिति 9 के ख, सहकारी समिति 9 के ख, ठीक ना। सहकारी समिति पूछेगा तो 9 के ख, ठीक ना। पंचायती राज भाग 9 में, पंचायती राज भाग 9, पंचायती राज भाग 9, नगर पालिका 9 के क, नगर पालिका 9 के क, नगर पालिका 9 के क, और सहकारी समिति 9 के ख, सहकारी समिति 9 के ख, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, अगला क्वेश्चन है तारीख है, ठीक ना। नहीं, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की ये सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता? कांस्ययुगीन सभ्यता। किस युगीन सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता, ठीक ना, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसके बाद बताइएगा बाबू, IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC। IMF के मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC, ठीक है ना, वाशिंगटन DC। आपका क्वेश्चन है अगला, पिताम्बरम ये नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में? पिताम्बरम राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। पिताम्बरम कहाँ स्थित है बाबू? तमिलनाडु में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आप लोग का, किस बंदरगाह को कॉफी के बंदरगाह के नाम से? सैंटोस। किस बंदरगाह को? सैंटोस बंदरगाह। किस बंदरगाह को? सैंटोस बंदरगाह को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1980 में। वन संरक्षण 1980। पर्यावरण 86, पर्यावरण 86, पर्यावरण कब हुआ था? 86 में, ठीक है ना। पर्यावरण कब? आगे बताइएगा बाबू, अपेक्षिक आर्द्रता किसे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। अपेक्षिक आर्द्रता किसे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से, ठीक है ना। और ये अपेक्षिक घनत्व किसे में? हाइड्रोमीटर से। घनत्व पूछेगा था हाइड्रोमीटर, आर्द्रता पूछेगा था हाइग्रोमीटर, आर्द्रता पूछेगा था हाइग्रोमीटर, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा बाबू,
वायु दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। वायु दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। वायु दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। आगे बताइए, वायु दाब को एकाएक नीचे करना किसका सूचक है? आंधी तूफान का। आंधी तूफान का। एकाएक नीचे करना आंधी तूफान का। एकाएक नीचे करना और धीरे धीरे ऊपर मौसम साफ। मौसम साफ, धीरे धीरे ऊपर उठना, ठीक, मौसम साफ, ठीक ना, याद रखिए। आगे बताइएगा बाबू, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नहीं, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत पुस्तक के लेखक कौन है बाबू? भीमराव अम्बेडकर है। भीमराव अम्बेडकर है। भीमराव अम्बेडकर, ठीक ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोग का, अनावर ए सुहेली जो है, अनावर ये सुहेल किसका फारसी अनुवाद है? किस पुस्तक की यह फारसी अनुवाद है? अनावर ए सुहेली पंचतंत्र का। पंचतंत्र का, ठीक है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। और पंचतंत्र पुस्तक किस काल में? गुप्त काल में लिखा गया था। किस काल में लिखा गया था? गुप्त काल में, ठीक है। और ये फारसी भाषा में दोनों अनुवाद किया गया था। इसका क्या नाम? अनावर ए सुहेली। अनावर है क्या? सुहेली। अनावर क्या है? भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने लाया था? पुर्तगालियों ने। किसने लाया था? पुर्तगालियों ने। माका के खेती पुर्तगालियों ने। माकालू ये सब खेती किसने लाया था? पुर्तगालियों ने, ठीक है ना, पुर्तगालियों ने लाया था बाबू। आगे बताइएगा, भक्ति आंदोलन का दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का रामानंद को। किसको? रामानंद को। किसको बाबू? रामानंद को, रामानंद को। इसके बाद बताइएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। कौन है बाबू? ग्लूकोज है। कौन है? ग्लूकोज है, ठीक है। इसके बाद बताएगा, एहोल प्रश्न अभिलेख का रचना किसने किया था? रविकृत। किसने किया था? रविकृत। एहोल अभिलेख किस शासक? पुलकेशिन द्वितीय का। किस शासक है? पुलकेशिन द्वितीय का। इसका रचना किसने किया था? रविकृत। रचना किसने किया था? रविकृत। रचना किसने किया था? रविकृत, ठीक ना। इसके बाद बता, सुप्रिया झील किन दो देशों के बीच स्थित है? अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और ये कनाडा, मतलब कि सुप्रिया झील किन दो देशों के बीच वही स्थित है? अमेरिका और ये कनाडा। अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा, ठीक ना। इसके बाद बताइएगा, गांधी जी ये किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? दूसरा। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। कितना गोलमेज सम्मेलन हुआ है? 3 गो। कितना गोलमेज सम्मेलन? 3 गो। कब? 30, 31, 32। 30, 31, 32। तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में? बस, ठीक है ना, 1931 में। 1931 में, ठीक ना। 30, 31, 32 याद रखिएगा, ठीक ना। आगे बताइएगा, जल में वायु का बुलबुला किसके भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस के भांति। किस लेंस के भांति? अवतल लेंस के भांति। अवतल लेंस के भांति, ठीक ना। इसके बाबू बताइएगा, ठीक है। 1857 के विद्रोह में, 1857 के विद्रोह में, ठीक है ना, आरा से नेतृत्व किसने किया था? मतलब बिहार के पूर्ण से नेतृत्व वीर कुंवर सिंह। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। किसने किया था? और 1857 के विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। 10 मई 1857। 10 मई 1857। 10 मई 1857। आगे बताइएगा, तो पांडिचेरी के संधि, ठीक है ना, पांडिचेरी के संधि ये किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसी और अंग्रेज। फ्रांसीसी और अंग्रेज, ठीक ना। इसके बाद चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1739। पहले सुनिए, चौसा का युद्ध 1539। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में, ठीक है ना। आगे बताइएगा, इसके बाद है द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार पुस्तक के लेखक कौन है? ए.के. दत्ता। कौन है बाबू? ए.के. दत्ता, ठीक है ना। आगे बताइएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा, बिंदुसार को बाबू, बिंदुसार को जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है? बिंदुसार को जैन ग्रंथ में शीर्षेन। क्या कहा गया? शीर्षेन। बिंदुसार को जैन ग्रंथ में क्या किया गया? शीर्षेन, ठीक है। वायु पुराण में भद्रसार। वायु पुराण में क्या किया गया? भद्रसार। वायु पुराण में भद्रसार, ठीक। आगे बताइएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे लिया था? ठीक है, किससे लिया? प्रेरणा किससे लिया था? निगरोन से। किससे लिया था? निगरोन से। अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे लिया था? निगरोन। और बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से, ठीक है। शिक्षा किससे लिया था? उपगुप्त से। प्रेरणा किससे लिया था? निगरोन से। किससे लिया था? निगरोन से, ठीक है। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? सातवां। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? अशोक का कौन सा सबसे छोटा अभिलेख? नाम बताना है। रुमनदेही। कौन है? रुमनदेही। अशोक का सबसे ये छोटा रुमनदेही। कौन है बाबू? अशोक के किस अभिलेख को रानी के अभिलेख के नाम से? कौशाम्बी अभिलेख को। किस अभिलेख को? कौशाम्बी अभिलेख को, ठीक है। ये रानी के अभिलेख के नाम से इसको जाना जाता है। रानी के अभिलेख के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। रानी के अभिलेख को इसको नाम से जाना जाता है। अगला बताइएगा, चाणक्य जो था ये किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक। आगे बताए, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितना थी? प्रांत की संख्या 5। प्रांत की संख्या 5, ठीक है ना। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितना थी? 5 गो, ठीक है। कितना थी? 5 गो।
5 गो थी और पांचों ये प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र। क्या कहा जाता था? चक्र। क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता। ठीक है, आगे बताएगा लार का पीएच मीन कितना होता है? 6.5। लार का पीएच मीन कितना होता है? 6 पॉइंट कितना होता है बाबू? 5। ठीक है, 6.5। ठीक ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग का, अगला क्वेश्चन है बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। ठीक है ना, 16 अक्टूबर 1905। आगे बताएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 19 मनता एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना ये कब हुआ था? 2010 में। कब हुआ था? 2010 में। कब हुआ था? 2000। बताइएगा किन दो सिख गुरु के हत्या मुगलों शासक ने किया था? गुरु अर्जुन देव गुरु और तेग बहादुर। गुरु अर्जुन देव गुरु, तेग बहादुर। ठीक है, आगे बताइए गुरु अर्जुन की हत्या किसने किया था? जहांगीर। किसने किया था? जहांगीर। और गुरु तेग बहादुर के औरंगजेब। गुरु तेग बहादुर के औरंगजेब। गुरु तेग बहादुर के औरंगजेब। ठीक है ना, गुरु तेग बहादुर के औरंगजेब। और ये गुरु अर्जुन देव के जहांगीर। ठीक है ना, गुरु अर्जुन देव के जहांगीर। जहांगीर, जहांगीर। ठीक ना। अगला क्वेश्चन आप लोग का, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? महावीर स्वामी राजगीर में। कहाँ दिए थे? राजगीर में। ठीक है, और ये महात्मा बुद्ध तो सारनाथ में दिए थे। महात्मा बुद्ध अपना कहाँ दिए थे? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध दिए थे। ठीक ना। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, अगले बताइएगा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद था। सहायक संधि का स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद था। और ये कब? 1798 में। 1798 में। 1798। और दूसरा राज्य कौन था? मैसूर। दूसरा राज्य कौन था? मैसूर। कब? 1799। कब? 1799। मैसूर कब? 1700। हैदराबाद 98। हैदराबाद 98। मैसूर 99। मैसूर। ठीक है, तंजौर 99 भी था। तंजौर क्या था? 99। तंजौर भी कितना था? 99। आगे बताइएगा लाडबेला जिले से पहले भारत में सहायक संधि का मतलब शुरुआत किसने किया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। किसने किया था? डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर कौन किया था? डुप्ले था। डुप्ले था। डुप्ले। ठीक ना। आगे बताइएगा भारतीय ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्राह्मण समाज केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र कौन थे बाबू? आदि ब्राह्मण समाज के देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्राह्मण समाज के आदि ब्राह्मण समाज के देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक, ऐसे पूछे केवल ब्राह्मण समाज राजा राम मोहन राय। सुनिए पहले क्वेश्चन 3 को यहाँ से। ठीक ना, पहले बढ़िया सुनिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन है भारतीय ब्राह्मण समाज की स्थापना था केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्राह्मण समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। ठीक ना। आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना ऐसे पूछेगा ब्राह्मण समाज राजा राम मोहन। ऐसे पूछेगा। ठीक है, आगे बताएगा मतलब विधवा पुनर्विवाह। ठीक है ना, ये किसने पारित की? किसने लाया था? विधवा पुनर्विवाह किसने लाया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसने लाया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1856 में। कब? 1856। कब? 1856। कब? 1856 में। कब था? 1856 में। ठीक है ना। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वायसराय कौन था बाबू? लॉर्ड कैनिंग था। वायसराय कौन था बाबू? लॉर्ड कैनिंग। वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। ठीक ना। इसके बाद बताइएगा तो टाका किसका मिश्रण है? टाका किसका? टीन है। किसका? शीशा के। टाका किसका? टीन और किसका? शीशा के। टीन और किसका है बाबू? शीशा के। टीन और किसका है? शीशा का। ठीक ना। इसके बाद बताइएगा कोबाल्ट 60 में, कोबाल्ट 60 से कौन सा किरण निकलता है? किरण का नाम बताना है। कोबाल्ट 60 का संबंध किस किरण से? गामा किरण से। गामा किरण से। कोबाल्ट 60 का संबंध किससे है? ठीक है ना। हाँ, इसके बाद बाबू बताइएगा, आगे बताइएगा दलहनी पौधे के जोड़ में कौन सा तत्व? तो कोबाल्ट 60 है। कोबाल्ट 60 है। ठीक है, जीवाणु कौन सा? तो राइजोबियम नामक जीवाणु। जीवाणु कौन सा? राइजोबियम नामक जीवाणु। ठीक ना। आगे बताइएगा नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? भाला फेंक। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल? भाला फेंक। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। ठीक है ना, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस बाबू 7 अगस्त को। ठीक है, आगे बताइएगा ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में? ब्लू माउंटेन मिजोरम में। ठीक है ना। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में है? मिजोरम। ब्लू माउंटेन मिजोरम। ब्लू माउंटेन मिजोरम। ठीक है, इसके बाद बताइएगा बराक नदी ये किस राज्य में बहती है मुख्य रूप से? मणिपुर में। बराक नदी मणिपुर। बराक नदी। आगे बताइएगा लेमा टोल के पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? लेमा टोल के पहाड़ी, उसको मणिपुरी के नाम से जाना। मणिपुर में। लेमा टोल के पहाड़ी जो है ये किस राज्य में? मणिपुर में। डाफला मेरी अबोर मिस में अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल। डाफला मेरी अबोर मिस में अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है
ठीक है। बिहार के क्षेत्रफल में भारत का मतलब ये भारत में बिहार का क्षेत्रफल का कौन सा स्थान है? 12वां। कितना है? 94,163, 94,163, 94,163, 94 कितना है? 163। क्षेत्रफल में पहला स्थान किस राज्य का है? किस राज्य का है? राजस्थान का। किस राज्य का है? राजस्थान का। ठीक है, किस राज्य का है? और सबसे कम क्षेत्रफल सबसे गोवा के, सबसे कम किसका है? गोवा के। सबसे कम किसका है? जनसंख्या सबसे ज्यादा किसका है? यूपी का। और जनसंख्या सबसे कम सिक्किम, जनसंख्या सबसे कम सिक्किम का। और जनसंख्या सबसे ज्यादा यूपी का। क्षेत्रफल सबसे ज्यादा राजस्थान का, सबसे कम गोवा। सबसे कम किसका है? गोवा के। सबसे कम किसका है बाबू? गोवा। ठीक है नो, आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, कुन्नो वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? कुन्नो, बोरियम कुन्नो वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? बोलिए। मध्य प्रदेश में। ठीक है नो, मध्य प्रदेश में। किस राज्य में बाबू? मध्य प्रदेश। कुन्नो और ये वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, मध्य प्रदेश में। इसी में चीता लाकर छोड़ा गया है, ठीक ना? हाँ चीता। आगे अगला क्वेश्चन है आप लोग का, अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1995। कब हुआ था? 1995। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। कहाँ स्थित बाबू? जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। कहाँ स्थित है? जेनेवा में। ठीक है, आगे बताइएगा। ठीक है, दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। ठीक, आगे बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं, ठीक है ना, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद कितना है? 143। ठीक, आगे बताइए। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने? राजराज। किसने किया था? प्रथम। राजराज किसने किया था? प्रथम। राजराज किसने किया था बाबू? प्रथम। ठीक है, आगे बताइएगा। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में? 315 में। किस अनुच्छेद में? 315 में। किस अनुच्छेद में? 315 में। ठीक है ना, इसके बाद बताइएगा बाबू, बिहार में और बिहार यूपी में ज्यादातर वन कौन सा वन देखने को मिलता है? पर्णपाती वन। कौन बाबू? पर्णपाती वन। कौन सा वन? पर्णपाती वन। बिहार, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में कौन सा वन देखने को मिलता है? पर्णपाती वन। कौन सा वन बाबू? ठीक है ना, हाँ कौन? हाँ पर्णपाती वन। ठीक ना, आगे बताइएगा। आगे अगला क्वेश्चन आप लोग का, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? कौन सी समिति चुनाव सुधार से सम्मति है? ठीक ना, ऑप्शन है दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रगुप्त समिति, बोहरा समिति और ये ज्ञान प्रकाश समिति। ठीक है, देखिए 3 गो समिति जो ये संबंधित है। कौन कौन? दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रगुप्त जिंता समिति, ये बोहरा समिति जो है, ठीक ना, चुनाव से संबंधित। और ज्ञान प्रकाश को समिति है जो, ठीक है, ये वस्त्र से, किस मतलब चीनी घोटाला से। ज्ञान प्रकाश समिति जो है ये किससे संबंधित है? चीनी घोटाला से संबंधित है। चीनी घोटाला से संबंधित, ठीक है। आगे बताइएगा बाबू, सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिजरेखा। किसने किया था? खिजरेखा। किसने किया था? खिजरेखा। ठीक है ना, खिजरेखा किया था चाहे सैयद वंश की स्थापना। आगे बताइएगा तो ये सैयद वंश का शासन काल कब से कब तक था? सैयद वंश का शासन काल 1414 से 1451। 1414 से कब तक? 1451 तक। कब से कब तक? 1414 से कब तक? 51 तक। ठीक नो, इसके बाद बताएगा शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो अकबर के। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। किस शासक के समकालीन थे बाबू? अकबर के। ठीक है, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी का। वीरभूमि राजीव गांधी। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है ना, इसके बाद बताइएगा शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। ठीक, आगे बताइए अबुल हसन किस दरबार के दरबारी चित्रकार था? अबुल हसन जहांगीर के। अबुल हसन जहांगीर के। अबुल हसन जहांगीर के। दशावंत बसावन अकबर के। दशावंत एवं बसावन अकबर के। अबुल हसन जहांगीर। अबुल हसन जहांगीर। मोहम्मद फकीर शाहजहां। मोहम्मद फकीर शाहजहां। मोहम्मद फकीर शाहजहां। दशावंत बसावन अकबर। दशावंत बसावन अकबर। अबुल हसन जहांगीर। अबुल हसन जहांगीर। अबुल हसन जहांगीर। मोहम्मद फकीर शाहजहां। मोहम्मद फकीर शाहजहां। मोहम्मद फकीर शाहजहां। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर। बताइएगा भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? सुनिएगा क्वेश्चन, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में। कहाँ स्थित है? गोवा में। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में? गोवा में। किस राज्य में? गोवा में। और महात्मा गांधी पूछेगा तो महात्मा गांधी पूछेगा तो अंडमान निकोबार में। महात्मा गांधी पूछेगा तो और महावीर गोवा। महावीर महात्मा गांधी अंडमान निकोबार। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बताइएगा तो चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा यूपी में। चंद्रप्रभा कहाँ स्थित है? यूपी में। अमनगढ़
अमनगढ़ यूपी में, अमनगढ़ जो कहाँ है इसे बाबू, यूपी में। आगे बताइएगा भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन है? रानीपुर है। भारत के 54वां टाइगर रिजर्व कौन है? रानीपुर। और ये रानीपुर वन टाइगर रिजर्व के कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे बाबू? द्विनाम पद्धति के लिनियस कौन थे? लिनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? लिनियस थे। कौन थे? लिनियस। आगे बताइएगा, शंकुधारी वन कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन बोलते हैं। शंकुधारी वन कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन बोलते हैं, सुनिए, ठीक है, ऑप्शन बोलते हैं। शंकुधारी वन कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान, आप लोग को बताना है, तमिलनाडु, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश है। कहाँ ऑप्शन क्या होगा? हिमाचल प्रदेश होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना। और ये शंकुधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? पर्वतीय वन। पर्वतीय वन, पर्वतीय वन। और पर्वतीय वन और शंकुधारी वन मुख्य रूप से कितने देखने को मिलता है? तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब राज्य में कौन सा वन देखने को मिलता है? शंकुधारी या पर्वतीय वन। शंकुधारी या पर्वतीय वन। शंकुधारी या पर्वतीय वन, ठीक। आगे बताइएगा बाबू, असम, केरल, अंडमान निकोबार में ये कौन सा वन देखने को मिलता है? असम, केरल, सदाबहार वन। कौन सा बाबू? सदाबहार। सदाबहार में सबसे ज्यादा जहाँ वर्षा हो वहाँ सदाबहार वन, ठीक ना, सदाबहार वन, ठीक है।